नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के कैरेक्टर के ऊपर कि आखिर वो सुधरता क्यों नहीं है। आखिर वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ गंदगी क्यों फैलाता है, क्यों हमेशा वो सिर्फ टेररिस्ट को यानी आतंकवादियों को ही सपोर्ट करता है। वाई पाकिस्तान सपोर्ट्स ऑलवेज टेररिस्ट। तो इसमें सबसे बड़ी सोच तो ये है कि जब पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 1947 से पहले, 1946 में, मतलब वो हमसे एक दिन पहले मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस। हम 15 अगस्त को मनाते हैं, वो आपका 14 को ही मनाते हैं। तो उसकी बस एक ही सोच थी, उसमें बस एक ही सोच थी कि हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। जो जिन्ना थे जिन्होंने बंटवारा का सुझाव दिया था और बोला था कि हमें मुसलमानों की अलग राष्ट्र चाहिए, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन उसमें सभी धर्म के लोग रहेंगे। मतलब इस्लामिक सोच इस्लामिक है, लेकिन जो रहने वाले लोग होंगे वो उसमें सारे के धर्म के लोग होंगे। इस्लामिक भी होंगे, आपका हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, आपका वो जो भी बाकी धर्म है, ईसाई भी रह सकते हैं उसमें, बौद्धिस्ट भी, जैनिस्ट भी रह सकते हैं। लेकिन क्या आगे ऐसा हुआ था? आप सभी लोग जानते कि ऐसा हुआ नहीं था। और आगे जो भी अल्पसंख्यक थे उनके ऊपर बहुत ही जुल्म ढाए गए, आज भी ढाए जा रहे हैं। तो जब पाकिस्तान बना तो सोच थी इस्लामिक। तो इस्लामिक सोच जब थी तो उन्होंने इस्लाम के नाम पे उसका नाम भी रखा पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान का अर्थ होता है पाक, पाक का उर्दू शब्द अर्थ होता है कि जो एकदम साफ़ सुथरा हो, वही पाक होता है, उसी को हम पाक बोलते हैं। पाक का अर्थ ही होता है साफ़ सुथरा, मतलब जिसके अंदर कोई कमी ना हो, उसी को हम पाक बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान पाक है? ये आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान पाक नहीं है, वो पूरी तरह से गंदा है। उसका नाम कुछ और होना चाहिए था, गलती से उसका पाकिस्तान रख दिया गया है। तो आज जो अफ़गानिस्तान में जो भी घटना घट रही है, ये ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तान की देन है, नहीं, ये पाकिस्तान की देन नहीं है। ये तो जो आक्रमणकारी हमारे देश में आए थे, जैसे बाबर हो गया, और भी जो आक्रमणकारी हमारे देश में आए थे, औरंगजेब हो गया, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक था, और भी जो बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे देश में आए थे, ये उनकी देन है। उन्होंने ही इस्लाम को हमारे देश में लाया था अफ़गानिस्तान के रास्ते से। पहले वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा किए थे, उसके बाद फिर हमारे देश में आए थे, क्योंकि हमारे देश की जो एंट्री गेट ही वो पाकिस्तान से होके होता था। उस टाइम हमारा जो देश था, उस टाइम पूरा अफ़गानिस्तान, म्यांमार हो गया आपका, ये नीचे पूरब में, और आपका ऊपर जो पश्चिम में उधर आपका अफ़गानिस्तान था, पाकिस्तान था, भारत तो है ही था पूरा वही, और इधर नीचे आपका म्यांमार भी हमारा ही भाग था। तो उस टाइम वो सबसे ज़्यादा जो हमले होते, जो मोहम्मद तुगलक जो था, मोहम्मद गोरी जो था, तो सबसे पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान पे ही हमला किया था। तो सबसे ज़्यादा जो दर्द झेलते थे लोग, वो अफ़गानिस्तान के लोग ही झेलते थे। उधर तुर्की आते थे, उधर यमन आते थे। तो आज जो अफ़गानिस्तान का हाल है, वो एक तरह से वो सोच है जो आक्रमणकारी लेके आए थे, आक्रमणकारी, और उन्हीं सोच की वजह से आज ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का ये हाल हुआ है कि वहाँ पे लोग जीने के लिए तरस खा रहे हैं। आज की जो न्यूज़ है कि पाकिस्तान के एक नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान से जितने भी लोग हमारे देश में आ रहे हैं, हम उनको शरण नहीं देंगे, बल्कि उनको हम यहाँ से बाहर भगा देंगे, क्योंकि हमने कोई भी उनके लिए शरणार्थी कैंप बनाने की योजना नहीं बना रखी है। और क्योंकि हमारे देश में पहले से ही 30 लाख से ज़्यादा अफ़गानी शरणार्थी रह रहे हैं। अब सोचिए कि अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में जाके रह रहे हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो शिया मुसलमान हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे जो अभी 4-5 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें जितने भी सुन्नी मुसलमान थे उन्होंने मीटिंग किया था वहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि जो शिया हैं वो काफिर हैं, वो मुसलमान है ही नहीं। लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान के लोग मजबूरन पाकिस्तान में जाके रह रहे हैं कि कुछ तो हालात वहाँ से बेहतर होंगे, कुछ तो हालात अफ़गानिस्तान से बेहतर होंगे वहाँ पे। आप सोचिए, आदमी तिनके का सहारा लेके जीना चाहता है। तो एक सबसे अच्छी ये बात है कि दोनों देश तो इस्लामिक हैं, फिर पाकिस्तान सारे जो वहाँ के अफ़गान पीड़ित हैं उनको अपने यहाँ क्यों नहीं रख लेता है? ये भी सोचने वाली बात है। सारे लोग भारत आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि सबको पता है कि भारत गणतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है। यहाँ पे आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे आप
किसी भी व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, किसी नेता को गाली दे सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। यहाँ पे सब छूट है। और अगर आप नेता हैं तो आपको तो और भी छूट है। आप कोई क्राइम भी कीजिए तो आपके खिलाफ ट्रायल चलते रहेंगे। वो फिर ट्रायल ही हो जाता है, समझिए। उसमें फिर वो पद से भी मुक्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब भी वो ट्रायल ही चलता रहता है। तो हमारे यहाँ का तो ये सिस्टम है, इतना गंदा सिस्टम। आप क्या करेंगे? इसमें भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है हमारे देश में, और हो सकता है कि मोदी जी आगे ज़रूर कुछ न कुछ इसमें रिफॉर्म लाएंगे, और हमें आशा भी है। तो हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान के ऊपर कि अफ़गानिस्तान का ये हाल क्यों है। तो अफ़गानिस्तान का ये हाल जो है, इसका कारण वही है, आक्रमणकारी सोच है कि हमें लूटना है, लूट करके धन जमा करना है और फिर उससे अपना गुजारा करना है। देखिए, जो लूटने वाली सोच होती है, इसमें आप क्या करते हैं कि आप आसान क्रिया जो होती है उसको करते हैं अपना पेट पालने के लिए। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे लोग खाने पीने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, विदेशों में जाते हैं नौकरी करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो मानसिकता बन चुकी है कि अगर हमें पैसे चाहिए तो लूट लो, आसान है। ज़रूरत ही क्या है कमाने की? उतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? लूट लो ना, लूट के तुरंत हो जाएगा। लूटेंगे तो 5 मिनट लूट भी लेंगे, फिर हो सकता है महीने दिन खाना खाए उससे। तो इससे क्या होता है कि पूरा समाज संक्रमित हो चुका है। और सबसे जो घटिया संक्रमण होता है वो आपका वहाँ पे मुल्लों ने कर रखा है। मौलवियों ने सबसे ज़्यादा घटिया संक्रमण फैला रखा है वहाँ पे। लेकिन जब से 20 साल से जब से अमेरिका वहाँ पे गया था, तो उसके बाद भारत ने भी वहाँ बहुत सारा निवेश किया था, तो वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत ही बदल गई थी। अब वहाँ पे एक तरह समझिए कि विकास की धारा बह रही थी। लेकिन जब से अमेरिका यहाँ से छोड़ के गया है, तालिबान फिर से आ गया। तालिबान आप जानते हैं, वही तालिबान। अभी हाल ही की न्यूज़ है, आज की ही खबर है, जिसमें एक तहरीक तालिबान, जिसको हरीक तालिबान पाकिस्तान में कहा जाता है, उसके जो प्रवक्ता है, उन्होंने मीडिया वालों को, पाकिस्तान की मीडिया वालों को धमकी दी है वो कि अगर आप लोग हमें आतंकवादी या चरमपंथी बुलाएंगे, न्यूज़ चैनलों पे ऐसा शीर्षक रखेंगे, तो आप हमारे दुश्मन हैं और आपको हमारी तरफ से विरोध झेलना पड़ेगा। यानी कि अगर हम आपका कत्ल कर देते हैं तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो खुलेआम धमकी देते हैं लोग। तो सोचिए कैसी मानसिकता के लोग हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं लोग, पूरी मीडिया हाउस को धमकी दे रहे हैं। अगर हमारे यहाँ ऐसा कोई बोल दे तो दिन क्या रात क्या, सोचिए मीडिया पूरा ब्यौरा देने लगता है उनके बारे में, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। फिर उसकी तो समझिए जमानत जब्त हो जाती है। फिर तो उसको जेल तो जाना ही है। तो लेकिन वहाँ पे सोचिए कितनी आज़ादी है। एक आतंकवादी संगठन का मुखिया, एक तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान का है, वो 2007 में बना था और जिसको 2008 में ही पाकिस्तान ने बैन कर दिया था। लेकिन फिर भी हर साल आतंकवादी हमले होते हैं और उसमें हाथ होता ही है। आप सोचिए कि जितने भी आतंकवादी हमले वहाँ पे होते हैं उसमें करीब इसका हाथ होता ही है। और अब तक उसने करीब 50 से ज़्यादा जो पत्रकार हैं उनको मार चुका है, उनकी हत्या कर चुका है। अब सोचिए हालत क्या है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, आपका क्या नाम है, बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में बम ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ पे 3 सुरक्षाकर्मी मार गए थे। तो ये सब कहाँ से होता है? ये सब होता है, यही सब आतंकवादी संगठन करते हैं। और इनके इस आतंकवादी संगठनों के पीछे है क्या? है कुछ नहीं, हर चीज़ सोच का ही होता है। आप अगर किसी चीज़ को लाइट लेके चलेंगे तो लाइट बन जाता है, आप उसको पकड़ के चलेंगे कि नहीं यही है, तो वो फिर हार्ड हो जाता है। जैसे ये जो जितने भी आतंकवादी संगठन ये क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को हार्ड में लेके चलते हैं। नहीं, आपको जो पैंट है वो जो हमारी एड़ी है उससे ऊपर ही रखना है। इससे क्या भगवान मिल जाएंगे? इससे नहीं भगवान मिलना। भगवान तो तब मिलते हैं जब उनकी नाम जप करते हैं, उनके प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं। एड़ी को ऊपर कर लेने से भगवान नहीं मिलेंगे, और न ही सिर्फ दिखावा करने से भगवान मिलेंगे, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छी बात है कि वो होता है, नमाज पढ़ते हैं लोग, मैं उसका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये सब करना भी चाहिए, इससे हमारी दिनचर्या अच्छी होती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। लेकिन कम से कम जो ये सोच है इसको तो सही करना चाहिए। जो ये सोच है, ये गंदी सोच है। जैसे आपका तहरीक तालिबान ISIS गला काट देता है,
पाकिस्तान में कानून है ईस निंदा कि अगर आपने कुछ भी बोल दिया उनके भगवान के बारे में तो तुरंत आपका वो फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। अभी 8 साल के बच्चे को फांसी सुनाई गई थी वहाँ पे, बहुत ही बदनामी हुई थी पाकिस्तान की। अब सोचिए 8 साल का बच्चे को क्या ज्ञान है, वो क्या समझ रहा है कि धर्म क्या होता है। हमें नहीं ज्ञान है धर्म के बारे में, तो वो 8 साल का बच्चा क्या समझेगा। तो ऐसे ऐसी खबरें वहाँ से आती हैं जो चौंकाने वाली होती हैं। यही हाल अफ़गानिस्तान में भी। अफ़गानिस्तान में पहले जब सर्वे हुआ था 2 साल पहले, तो वहाँ पे 99% लोगों ने कहा था कि मुझे शरियत चाहिए। तो शरियत चाहिए, और जब शरियत तालिबान लेके आया तो लोग भागने लगे। अब सोचिए कि जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता है, जो मेरे मन में बसा हुआ है, और मैं आपको अगर वो दूँ तो आप भागेंगे उससे? भागना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग भाग रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ तो कारण होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँ कि अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के चलेंगे, किसी चीज़ को ऐसा मान लें कि यही सब कुछ है, किसी ने देखिए भगवान तो सबके लिए है। अगर अल्लाह हैं तो अल्लाह सबके लिए है। अल्लाह ने ही हमें भी बनाया, अल्लाह ने भी सबको बनाया है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अल्लाह ने मुसलमानों को सिर्फ बनाया, और मुसलमानों में सिर्फ सुन्नियों को बनाया, शिया को नहीं बनाया, अहमदियों को नहीं बनाया, बरेली को नहीं बनाया। अल्लाह ने अगर है तो उनसे तो सबको बनाया होगा, तो उसमें हिंदू मुसलमान एक कैसे हो जाता है। तो ये बस सोच का फ़र्क है। आप सबको अपना मानेंगे तो आप सबके अपने हो जाएंगे, और अगर आप बस सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं ही सही हूँ और सारे लोग गलत हैं, तो सारी दुनिया आपके लिए दुश्मन ही हो जाएगी आपकी। मतलब आप सारी दुनिया को अपना दुश्मन मान लेंगे। जैसे जो आतंकवादी होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं कि सिर्फ मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ, बाकी जितने लोग हैं सब गलत हैं। ऐसा होता नहीं। एक ही जगह जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, एक ही जगह जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, और हमें उस सबका सम्मान करना चाहिए। एक पहाड़ पे जाने के लिए चारों तरफ से हम जा सकते हैं गोल गोल से, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही रास्ता हो। तो यही बात है, किसी रास्ते में ज़्यादा कंकड़ पत्थर होते हैं, किसी रास्ते में ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, सही रास्ता होता है। तो यही बात है, हर चीज़ को पकड़ के चलना, इससे समाज विघटित हो जाता है। आज जो अफ़गानिस्तान का हाल है, वहाँ पे लोग करीब इतने शरणार्थी हैं अभी भी जो पाकिस्तान बॉर्डर पे वो खड़े हुए हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान ले नहीं रहा है। तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, ताजिकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, ईरान के बॉर्डर पे वो खड़े हुए हैं। आपका जो तुर्की है उनके लिए एक दीवार चुनवा रहा है, बहुत लंबा दीवार बनवा रहा है, जिससे जो भी अफ़गानिस्तान के शरणार्थी हैं वो अंदर ना आ सकें। आप सोचिए, अगल बगल सारे मुसलमान देश हैं, लेकिन फिर भी एक मुसलमान को लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो ईरान है वो भी सिया मुस्लिम वहाँ पे बोलता है, लेकिन फिर भी वो अफ़गानिस्तान के सिया मुसलमानों को लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बस एक ही है कि अगर आप मजबूत हैं तो सब आपको स्वीकार करेंगे, अगर आप बेहाल हैं तो कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए मजबूत बनना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर मजबूत नहीं बनते हैं तो हमें कोई नहीं पूछने वाला है। अगर आपके पास धन है तभी आपके पास धन वाले आएंगे, आपके पास अगर धन नहीं रहेगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो हम इसी चाहते हैं कि हमारे देश का हाल अफ़गानिस्तान की तरह ना हो, हमें न दर दर भटकना पड़े। हालांकि इतिहास में बहुत सारे आक्रमण हमारे देश पे भी हुए हैं, जिसमें कि बहुत नुकसान भी हुआ है। जैसे जब बंटवारा हुआ था, जब भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। बंटवारे से पहले भी बहुत सारे दंगे हुए थे, उसमें भी। अभी हाल ही में 4-5 साल पहले जब बीजेपी नहीं आई थी तब भी बहुत सारे दंगे होते थे। योगी जी नहीं थे यहाँ पे, तब भी बहुत सारे दंगे होते थे, तब भी बहुत सारे लोग मारे जाते थे। लेकिन फ़िलहाल तो शांति है, कम से कम बम ब्लास्ट नहीं होता है। सबसे बड़े फ़ायदा तो ये है कि बम ब्लास्ट नहीं होता है। नहीं तो हम कहीं भी जाते थे, हमें डर लग रहा था कि कहीं जा रहे हैं बम ब्लास्ट हो जाएगा। आप दिल्ली गए, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, अक्षरधाम मंदिर में, मतलब कहीं भी रास्ते में आप बस में बम ब्लास्ट हो जा रहा था, ट्रेन में बम ब्लास्ट हो जा रहा था। लेकिन इन सब से सुरक्षा तो है, और अगर आप सुरक्षित रहेंगे जब भी तो आप कुछ करेंगे। रोज़गार करना है आपको, सुरक्षित रहेंगे जब भी तो। आप मर जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो ये जो मेन जो मुद्दा होता है वो हमारी सुरक्षा का ही होता है। अगर हम सुरक्षित हैं जब भी कुछ कर पाएंगे, अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश का हाल अफ़गानिस्तान जैसा हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे देश के जो भी लोग हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उनकी जो सोच है वो आतंकवादियों की तरह रूढ़िवाद सोच हो कि नहीं यही सही है दूसरे गलत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे भी सही हैं, उनको भी समझना पड़ता है। हमारी जो आंखें होती हैं वो हर दिशा को देख सकती हैं। सिर्फ हम एक ही बात कहें कि नहीं एक ही दिशा सही है तो ये हमारी गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर दिशा में हम देख सकते हैं, यानी हर दिशा से लोग हमें भी देख सकते हैं।
यानी हर दिशा में जो लोग देख रहे हैं वो भी हमारी तरफ हर दिशा में ही देख रहे हैं। तो सारी दिशाओं का सम्मान करना चाहिए, सारे सोच का सम्मान करना चाहिए, न कि किसी एक सोच का। तो रूढ़िवादी सोच सब किसी भी समाज के लिए खतरनाक ही होती है। रूढ़िवादी सोच हमेशा समाज को विघटित ही करती है। तो अफ़गानिस्तान में जो भी शिया मुस्लिम है उनको मेरे हिसाब से ईरान को लेना चाहिए, तजाकिस्तान को भी अपने यहाँ लेना चाहिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अब उनको पल्ला झाड़ रहा है। तो ये हाल हो जाता है जब हम कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मजबूत बनना है, अपने आप को मजबूत बनना है पूरी तरह से। देखिए, मैं किसी धर्म के ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि धर्म के ऊपर अक्सर विवाद हो जाता है। आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका गलत मतलब निकालते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विवाद हो जाते हैं, दिक्कतें होती हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि भाई सब लोग खुश रहें, हम अपने रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलें, बस मेरा यही कहना है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।